हेलो बच्चों, क्लास 12th में इंग्लिश में आपकी शॉर्ट स्टोरी में सेकंड चैप्टर कंटिन्यू है द एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, जिसमें मैंने आपको इंट्रोड्यूस इसका करा दिया था, इंट्रोडक्शन इसका दे दिया था बच्चों कि किस तरह से एक आम आदमी अपने आप को बचाने के लिए एस्ट्रोलॉजर बन गया। और वास्तव में वो एस्ट्रोलॉजर नहीं था, बस क्या था वो आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। वो बन गया था बस एक्सीडेंटली अपने आप को बचाने के लिए। चलिए आइए चैप्टर शुरू करते हैं बच्चों। पंक्चुअली एट मिड डे, दोपहर के समय, ही ओपनड हिज बैग, उसने अपना बैग खोला एंड स्प्रेड ऑल हिज आउट हिज प्रोफेशनल इक्विपमेंट्स, उसने अपने सारे के सारे इक्विपमेंट्स मतलब उपकरण फैला दिए, विच कंसिस्टेड ऑफ अ डजन कॉडी सेल, लगभग 1 दर्जन कॉडी सेल, अ स्क्वायर ऑफ क्लोथ, लगभग चौखंटा एक कपड़ा, विद ऑब्सक्यूर मिस्टिक चार्ट, जिस पर बहुत अजीब सा रहस्यमय चार्ट बना हुआ था, ऑन इट अ नोटबुक एंड अ बंडल ऑफ पल्मिरा राइटिंग, वो पल्मिरा लेक का एक बंडल था जिस पर ज्योतिषी भाषा में कुछ लिखा हुआ था। हिज फोरहेड, उसका माथा, रिस्प्लेंडेड विद द सेक्रेड ऐश एंड बर्मिलियन, उसका माथा पुता हुआ था पवित्र राख और सिंदूर से। बर्मिलियन माने सिंदूर और ऐश माने राख। एंड हिज आइड स्पार्कल्ड विद अ शार्प abnormal gleam with which really an outcome of a octennial searching look for customers, उसकी आंखों का उजाला कभी घटता कभी कम होता, अपने ग्राहकों को बहुत अधिक आकर्षित करता था, लगातार होना उसका। बट विच हिज सिंपल क्लाइंट, उसके सीधे साधे ग्राहक जो आते थे, टू अ प्रॉफिटिक लाइट एंड फेल्ट कंफर्टेड, उससे संतुष्ट होकर चले जाते थे। द पावर ऑफ हिज आईज वॉज कंसिडरेबली एनहेंस्ड बाय द पोजिशन, अवस्था के अनुसार, सिचुएशन के अनुसार, स्थिति के अनुसार अपनी आंखों की लाइट वो कम और ज़्यादा, अपनी आंखों का साइज कम और ज़्यादा कर लेता था, खोल लेता था, कभी कभी बड़ी कर लेता था, कभी कभी छोटी आंखें कर लेता था, बंद कर लेता था। Placed as were painted forehead, the dark whiskers, उसका पुता हुआ माथा और डार्क विस्कर्स का मतलब गालों पर उगी हुई ढेर सारी मूछें गालों पर आई, विच स्टीम्ड डाउन हिज चीक्स, जो उसके गालों पर फैली हुई थी। इवन अ हाफ बिट आइज, यहाँ तक कि आधी खुली हुई आंखें, वुड स्पार्कल इन सच अ सेटिंग, उसमें एक विशेष सेटिंग करती थी, टू क्राउन द इफेक्ट ऑफ द बाउंड ऑफ सैफरन कलर टर्बन, और उस पर अंतिम टच देने के लिए, अंतिम सौंदर्य लाने के लिए वो क्या करता था, अपने सिर पर एक सैफरन मीन्स केसरिया रंग की पगड़ी पहनता था, अराउंड हिज हेड, अपने सिर के चारों तरफ। दिस कलर स्कीम नेवर फेल्ड, भारत में बच्चों ये योजना कभी असफल नहीं होती। कितने सारे बाबा आते हैं आपके दरवाजे पर, कुछ मांगते हैं और आप शायद ही उन्हें खाली हाथ लौटाते होगे, कुछ न कुछ तो जरूर देते हो। वैसे करोड़ों बाबाओं का, हजारों और करोड़ों, लाखों और करोड़ों लाखों बाबाओं का इस तरह से पेट, बहुत अच्छे से पेट और जीवन यापन चल रहा है। उन्हें कुछ करना नहीं पड़ता, उन्हें पता है कि उन्हें मिल जाएगा खाने के लिए, पहनने के लिए, ही सेट, और रहने के लिए मंदिर तो होते ही बहुत ढेर सारे, कहीं भी अपना डेरा जमा लो। ही सेट दिस कलर स्कीम नेवर फेल, ये कलर कभी भी फेल नहीं होता है। द पीपल वर अट्रैक्टेड टू हिम एज बीज एंड अट्रैक्टेड टू कॉस्मोस और डेहेलिया, लोग उसकी तरफ ऐसे आकर्षित होते थे जैसे कि महुआ के पेड़ की तरफ आकर्षित होती हैं मधुमक्खियाँ। ही सेट अंडर द बग ऑफ अ स्पीडिंग टैमरिंड ट्री, वो एक बहुत बड़े फैले हुए से इमली के पेड़ के नीचे बैठता था, विच फ्लैंक्ड अ पाथ रनिंग थ्रू द टाउन हॉल पार्क, जो रास्ता बहुत बड़ी मात्रा में लोगों को ले जाता था, कहाँ तक, टाउन हॉल पार्क तक, यानी वो रास्ता टाउन हॉल पार्क की तरफ जा रहा था। इस तरह से ये बहुत ही रिमार्केबल स्थान था, क्योंकि टाउन हॉल लगभग भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में रहते हैं, जहाँ पर बहुत सारे लोगों का आना जाना रहता है,
और जब आने जाता रहता होगा तो इस तरह से व्यापारिक रूप से भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्थान था। यहाँ पर लोग बहुत दिखाई देते थे और अपना हाथ भी दिखाते थे और इस तरह से उसकी रोजी रोटी चल पड़ी थी। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, पास ही बेल आइकन हिट कर दीजिए ताकि नई नई वीडियोज़ आपको मिलती रहे। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।